वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो देखिए आज का जो आरपीएफ कांस्टेबल का तीनों शिफ्टों का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन्हीं तीनों शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। बोलो कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका 7 से 45 बनाने में लगाएंगे वही तरीका हम लोग 5 से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो सबसे पहले 7 में 6 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, और 45 बनाना, 3 को एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 45। यही तरीका लगाएंगे 5 में 6 का मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30, और 30 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 33। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 52 और 53 के लिए उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो 52 में भिन्न वाला बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके सेम होते हैं, और एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। तो 52वां क्वेश्चन है, 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 196 जो है 14 का स्क्वायर। लेकिन 224 जो है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। 53वां क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना। तो एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, ओ का होता है 15, ओ का होता है 15, एम का होता है 13। 17 से 15 बन रहा है आपका, क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। फिर 15 से 15 0, 15 से 13 बन रहा है, 2 घट रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, डब्ल्यू का होता है 23, यू का कितना होता है 21, यू का 21, और एस का होता है 19। 23 से 21 बना तो क्या हुआ आपका, 2 घटा। 21 से 21 बना 0, फिर 21 से 19, फिर 2 घटा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं, जे का कोड होता है 10, आई का होता है 9, आई का होता है 9, एफ का होता है 6। 10 से 6 बना, 10 से 9 बन रहा है तो 1 घट रहा है, 9 से 9 तो 0, फिर 9 से 6 तो 3 घट रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, वी का कोड कितना होता है 22, टी का होता है 20, टी का होता है 20, आर का होता है 18। तो 22 से 20 बना, 2 घटा, 20 से 20 तो 0, 20 से 18 तो 2 घटा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, 2 0 2, 2 0 2, 2 0 2। लेकिन ऑप्शन सी में आपका क्या है, 1 0 और 3। तो ऑप्शन सी जो है आपका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि 7 को एक कोड भाषा में 23 136 लिखा जाए, 8 को ये लिखा जाए तो 9 को कैसे लिखा जाएगा। तो 7 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, एस ई वी ई एन। इनके नंबर क्या है, 2 3 1 3 और 6। तो एस का है 2, ई का है 3, वी का है 1, ई का है 3, एन का है 6। अब देखिए 8 को क्या लिख रहे हैं, 8 के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ई आई जी एच टी। ई का कोड कितना है आपका, 3 दिया हुआ है, आई का 4, जी का है 5, एच का है 7, और टी का है 9। तो 9 का हमें कोड बताना। 9 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, एन आई एन ई। एन का कोड देखिए ऊपर कितना है, 6, तो 6 लिख देंगे। फिर देखिए 9 में एन है, फिर 6 लिख दिया। अब है आई की बारी, आई का कोड कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। ई का कोड अब देखिए ऊपर कितना है, 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो ये 3 3 लिख दिया। तो 64 63 आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। तो ऐसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। पहले देखिए क्या आएगा, फीचर लिख लेते हैं, पहले फीचर आएगा, मतलब पहले चौथा वाला आएगा। उसके बाद क्या आएगा, लिबरेट। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन एक में, तो लिख देते हैं LIVRATE, तो ये एक आ रहा है। उसके बाद लाइसेंस आएगा, लिख देते हैं LICENCE। लाइसेंस का कोड कितने पे है, 5 पे है। उसके बाद क्या आएगा, मिक्सचर आएगा आपका, MIXTURE, तो मिक्सचर कितने पे है, 3 पे। उसके बाद आएगा मोडेस्टी, MODESTY, यह 2 पर। तो ये नंबर हमें प्राप्त हुआ। ये नंबर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये नंबर आ रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है गाइस। तो किस में आ रहा है गाइस, तो ये आ रहा है आपका
डी में आ रहा है तो डी में आपका आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो जो तरीका पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में लगाएंगे और तीसरे समीकरण में लगाएंगे, वही तरीका चौथे समीकरण में लगाएंगे। पहला समीकरण है 3/5 = 5 है, तो इसमें क्या करेंगे, भाग की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, भाग की जगह मल्टीप्लाई, तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई 15 और 15 का यूनिट डिजिट उठा लेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 7 में 4 में 7 का मल्टीप्लाई 4 7 28, इसका यूनिट डिजिट 8, 8 में 7 का मल्टीप्लाई 8 7 56, इसका यूनिट डिजिट 6, फिर 9 छंग क्या हो जाएगा, 9 छाक 54, इसका यूनिट डिजिट 4, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। इक्वेशन को लिख लेते हैं 28 स्टार, फिर 4 स्टार, 9 स्टार, 16। इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। तो 28 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह भाग, फिर 4 स्टार दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह प्लस, फिर 9 स्टार तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह 16 है। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। 28 में 4 का भाग देंगे, 4 7 28, 7 + 9 = 16। तो देखिए 16 = 16, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि एक कूट भाषा में कंप्यूटर को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में विकल्प इसका क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। COMPUTER, इससे आपका क्या बनना है, OCPM, फिर TURE। तो देखिए स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर देखिए UT क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर R आगे E पीछे। यही तरीका इसमें लगाएंगे जो पूछा गया है। लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट OHKCE। तो देखिए स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई HO हो जाएगा, फिर देखिए KC CK हो जाएगा, फिर बाई E है तो E बाई आपका हो जाएगा। हॉकी आपका राइट आंसर किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन सी में। अगला, यदि x का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं x का अर्थ क्या है, प्लस, z का अर्थ है भाग, y का अर्थ है माइनस, और p का अर्थ क्या है, गुणा। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो 10p 2x 5/5, तो 10p, p का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणा कर दिया 2। फिर देखिए 2x है, x का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस कर देंगे। फिर 5/, का मतलब है माइनस, तो माइनस का 5। मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। 10 में 2 का मल्टीप्लाई 20, प्लस 5 माइनस 5, तो 25 माइनस 5 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में 29, फिर तीसरे कॉलम में 43। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे कॉलम में लगा देंगे, बीच वाले कॉलम में लगा देंगे। पहले में 29 लाना है, ओके, 29 लाना है हमें। या आप ऐसे कर सकते हैं, बड़ी संख्या पहले कॉलम में बड़ा नंबर है 50 और तीसरे कॉलम में है बड़ा नंबर 64। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका दूसरे कॉलम में लगाएंगे। तो 50 लाते हैं पहले कॉलम में, 50 के ऊपर कौन कौन सा नंबर है, 29 और 8। तो 29 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 58, और ऊपर जो नंबर दिया हुआ है इसको इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50। यही तरीका 64 में लगाते हैं। 64 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 43 और 22। तो 43 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 86 आ जाएगा। ओके, अब ऊपर वाला जो नंबर है 22, इसमें से घटा देते हैं तो 4 64, 64 आपका आ जाएगा। देखिए 64 मिल गया। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, क्योंकि 43 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लोगों ने घटाया था तो 15 को घटा देंगे, -15, और वो किसके बराबर आ जाएगा, 57 के बराबर। तो हम लोग x की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो 15
ये हो जाएगा 2x बराबर 57 + 15। तो 2x बराबर 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। इसको काटते हैं, x बराबर 2 3 6 2 6 12 36 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, सोहन अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया। तो प्रारंभिक बिंदु आपका यहाँ मान लेते हैं, ये घर है। घर से सीधे उत्तर दिशा में कितना गया 10 मीटर, तो 10 मीटर चलता है, उत्तर दिशा ऊपर होती है। और फिर बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना चला 25 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। यहाँ से दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ कितना चला 5 मीटर। और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। यहाँ से दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना चलता है 25 मीटर। अब भाई किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ओके, ए जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, मान लेते हैं ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए जो है उत्तर की ओर कितना जा रहा है 3 किलोमीटर, और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना चलता है 4 किलोमीटर। ये आपका आ गया यहाँ पर ए। उसके बाद बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट, बी चलेगा पश्चिम दिशा इधर होती है, कितना चलता है 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाएगा। तो दाईं ओर आपका ऊपर हो जाएगा 3 किलोमीटर इधर आ गया। बे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो 4 देखिए ऊपर ये है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, नीचे 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े। पहले देखिए नींव रखी जाएगी, नींव के बाद दीवारें बनाई जाती हैं, दीवारों के बाद छतगिरी की जाएगी। ओके, छतगिरी कहाँ पर है, भीतरी छत मतलब बनाई जाएगी। भीतरी के छत के बाद प्लास्टर किया जाएगा, फिर रंगाई की जाएगी। तो आपका क्या बन गया 3 4 5 1 2, ये नंबर आ गया आपका। और ये नंबर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 67 से 70 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 67वां क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, कर लेते हैं। देखिए 63 से 48 बनाते हैं, सॉरी 33 से 48 बनाते हैं, कितना आपका जुड़ेगा 15 जुड़ रहा है। 48 से 65 बना रहे हैं तो आपका 17 जुड़ रहा है। 65 से 84 बना रहे हैं तो आपका 19 जुड़ रहा है। अंतर कितने कितने का है, 2 का है। फिर देखिए 17 से 19 2 का, आगे भी 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21, फिर 2 जोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा 23। इस 21 को 84 में जोड़ते हैं तो आपका क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। तो जोड़ते हैं, 4 1 5 8 2 10, 105 आ गया, यहाँ पर 105 आ गया। और 105 में आप 23 जोड़ देते हैं तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो 105 में 23 को जोड़ देते हैं, 5 और 3 8 2 1, तो 105 और 128। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 2 से 10 बनाते हैं तो आपका 8 जुड़ा, 10 से 26 बनाया कितना जुड़ा 16, 26 से 50 बनाया कितना जुड़ा 24। अब देखिए इसमें कितने का अंतर है 8 का, फिर 8 का, आगे भी होगा 8 का, 8 जुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 32। इस 32 को 50 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 82। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, ए के बाद अगला अल्फ़ाबेट बी आता है, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट वाई। ओके, ऐसे आपका हो रहा है। अब बी के बाद अगला अल्फ़ाबेट सी आता है, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट एक्स, सी के बाद आता है डी, डी का विपरीत अल्फ़ाबेट डब्लू, डी के बाद अगला अल्फ़ाबेट आता है ई, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट हो जाएगा वी, ई के बाद आता है एफ, एफ का हो जाएगा यू, एफ के बाद आता है जी, जी का विपरीत अल्फ़ाबेट टी, जी के बाद आता है अगला अल्फ़ाबेट एच आता है, एच का हो जाएगा एस। तो जी टी एस आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 76 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। बड़ा ही है जो फर्नीचर बनाता है, तो ऐसे ही एक ऑप्शन चुनना है जो बनाता हो। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, बावर्ची। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, बावर्ची या रसोईया जो है वो सूप बनाएगा। 72वां क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क कैसे करेंगे। देखिए शिक्षा से निरक्षरता दूर की जाती है, सूखा को कैसे दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे, वर्षा से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला 73वां क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क कैसे करेंगे।
तो 12 के लिए देख लेते हैं। 3 का हम लोग स्क्वायर करते हैं और 3 को जोड़ देते हैं तो आपका 12 आ जाता है। 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 4, लेकिन यहाँ बनाना है 30। 30 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे और 5 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 30। 3 और 5 के बीच डिफरेंस है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस रखेंगे। अब देखिए 20 के लिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। 4 में कितना जोड़ेंगे? अब 2। 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 को जोड़ देंगे तो 36 + 6 कितना आ जाएगा? 42। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका LOM से NM के बनाने में लगाएंगे वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं LOM। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। L का होता है 12, O का होता है 15, M का होता है 13। इससे क्या बन रहा है? NMK। N का कोड कितना होता है? 14, M का होता है 13, K का होता है 11। तो 12 से 14 बना, कितना जोड़ा? 2। 15 से 13 बना तो 2 घट रहा है। 13 से 11 बन रहा है तो आपका 2 घट रहा है, मतलब पहले 2 जुड़ा फिर 2 घटा। यही तरीका PKI में लगाएंगे। P का कोड होता है 16, K का होता है 11, I का होता है 9। पहले 2 जोड़ेंगे 16 में तो 18 आ जाएगा। अब 2 घटाएंगे, 11 में 2 घटाया 9, 9 में 2 घटाएंगे 7। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है? R का, 9 होता है I का, 7 होता है G का। तो RIG आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका JTIS से HRGQ बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं JTIS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। J का होता है 10, T का होता है 20, I का होता है 9, S का होता है 19। इससे क्या बन रहा है? HRGQ। H का कोड कितना होता है? 8, R का होता है 18, G का होता है 7, Q का होता है 17। 10 से 8 बना 2 घटा, 20 से 18 बनना है 2 घट रहा है, 9 से 7 बनना है 2 घट रहा है, 19 से 17 बनना है 2 घट रहा है। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 2 घटाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं FPEO। F का कोड कितना होता है? 6, P का होता है 16, E का होता है 5, O का होता है 15। प्रत्येक में 2 घटाएंगे। 6 में 2 घटाया 4, 16 में 2 घटाएंगे 14, 5 में 2 घटाएंगे 3, 15 में 2 घटाएंगे 13। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 किसका होता है? D का, 14 होता है N का, 3 होता है C का और 13 होता है M का। DNCM ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 77 से 79 के लिए। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं जिसमें से 3 आपके सेम होंगे और 1 अलग होगा। तो देखिए इसमें आपका क्या होगा? 77वें क्वेश्चन में क्या होगा? देखिए पेट्रोल से कार चलेगी, कोयला से इंजन चलेगा, तेल से दीपक जलेगा, लेकिन धुआं से आग नहीं लगेगी। तो ऑप्शन सी आपका विषम हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 70वां क्वेश्चन है, इसमें आपको भिन्न वाला बताना है। एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखिए 21 आपकी विषम संख्या, 98 आपकी सम संख्या। बी देखिए 45 विषम फिर सम। ऑप्शन सी में दोनों आपकी विषम है। ऑप्शन डी में एक विषम एक सम। 3 ऑप्शन में आपकी एक विषम आ रही है और एक सम संख्या आ रही है, लेकिन ऑप्शन सी में तीनों विषम है तो ऑप्शन सी आपका भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, बी का होता है 2, डी का होता है 4। तो देखिए 5 से 2 बन रहा है तो आपका क्या हुआ? 3 घटा। 2 से 4 बन रहा है तो आपका 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। आई का कोड होता है 9, एफ का होता है 6, एच का होता है 8। 9 से 6 बना, 3 घटा। 6 से 8 बना, 2 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। क्यू का कोड होता है 17, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। 17 से 14 बना, 3 घटा। 14 से 15 बना तो क्या हो रहा है? 1 जुड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। वाई का कोड होता है 25, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24। 25 से 22 बना, 3 घटा। 24 से 24 बना, 2 जुड़ा। देखिए 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, 3 2 3 2 3 2, लेकिन ऑप्शन सी में 1 हो रहा है लास्ट में। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।